लैंसडाउन सहित कुछ कैंट एरिया के नाम बदलने को लेकर अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोल दिया है। हरीश रावत का कहना है कि जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता तब वो इस तरह का प्रपंच रचती है। हरीश रावत ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता है तब वो पुराने कभी ब्रिटिश कालीन कभी मुगल कालीन नामों को बदलने का एक प्रपंच रचते हैं और उससे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं अपनी विफलता। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ बसान के ग्राम वासियों ने चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की ओर से शुरू की गई मत्स्य पालन स्वरोजगार योजना की शानदार पहल का स्वागत करते हुए भांग की खेती न करने और स्वरोजगार को अपनाने का संकल्प लिया। साथ ही ग्रामीणों ने भांग की खेती करने वाले खेतों में मत्स्य विभाग के सहयोग से मत्स्य तालाब बनाने का कार्य शुरू किया, जिसके शुभारंभ के दौरान चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पूरे सरकारी अमले के साथ बसान गांव का भ्रमण किया, ग्रामीणों के साथ मिलकर विधिवत पूजा अर्चना भी की और 5 मत्स्य तालाबों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव मदद का भरोसा देते हुए ग्रामीणों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। जो हमारी नशा मुक्ति अभियान में मीटिंग हुई थी तो पूरे जनपद में जहाँ ऐसी खेती होती है भांग की तो उसको हमको वहाँ पे स्वरोजगार दिया जाना है और उसको हटाया जाना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी पास में है, गौरी नदी है, तो इसके पानी लेकर यहाँ पे तालाब हम 5 बना रहे हैं और इसको देखा देखी आज धीरे धीरे इसमें 50-60 तालाब बनेंगे। पूरे जनपद में हमको 450 से ऊपर तालाब बनाने हैं। तो नशे से दूर करके स्वरोजगार की तरफ हमारे जो गाँव वासी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनको ले जाना है। तो इसमें सीडीओ साहब और एसपी साहब सब हम लोग एक टीम की तरह इसमें काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग नशा मुक्ति के लिए जो ऑपरेशन क्रैकडाउन चला उसमें हम लोग भांग की खेती को नष्ट कर रहे थे, साथ साथ में जो लोग नशे की तस्करी में उनको हम लोग जेल भेज रहे थे। लेकिन अभी एक नया कदम उठाते हुए जहाँ पर ये भांग की खेती हो रही थी वहाँ की भांग की खेती नष्ट करने के साथ साथ लोगों को स्वरोजगार हेतु जो एक कदम उठाया गया है, ये इसमें एक नया स्टेप हमने उठाया है। पौड़ी जिले के शहर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर खेल विभाग और नेहरू युवा कल्याण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में इंडोर स्टेडियम को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन हुआ। जानकारी देते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता का संदेश दिया गया। मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी जितने हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जिनसे हमारा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है उन सारे प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट कराएं, क्योंकि टाइमलाइन और जो प्रोसीजरल डिले होते हैं उन्हें कर्टेल करने की मैं कोशिश करूंगा। सेकेंडली ग्रास रूट लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे कई बार ये होता है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बने होते हैं और जो कि सबसे मोस्ट सूटेबल लोग होते हैं, तो उस तरीके के इश्यूज़ भी मुझे मेरे अभी तक के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में कई सारी जो चीज़ें मिली उनसे लीड मिलती है इस तरीके के कामों को करवाने में। तो मेरे लिए पब्लिक वेलफेयर ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। देहरादून से हल्द्वानी जा रहे एक हेलीकॉप्टर की बिजनौर अफजलगढ़ इलाके में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। क्षेत्र के ग्राम भिक्कावाला के पास पवन हंस कंपनी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई। हेलीकॉप्टर देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था, जिसे पायलट कैप्टन राजकुमार यादव चला रहे थे। दूसरे सह पायलट कैप्टन रत्नेश सिंह और एक पैसेंजर अरुण कुमार सिंह ब्यूरो ऑफ सिविल डिफेंस डायरेक्टर देहरादून मौजूद थे। ये तीनों लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, तभी रेड सिग्नल मिलने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भीकावाला मार्ग मीरापुर मोदीवाला चौराहे के करीब 4 किलोमीटर आगे नागेंद्र सिंह निवासी ग्राम मोदीवाला के खाली खेत में की गई। देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था और हमारे हेलीकॉप्टर में एक वार्निंग लाइट आई जो एक तरह की एक आपातकालीन स्थिति है। तो इसमें हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के एक्शंस को फॉलो करते हुए हमने यहाँ ओपन ग्राउंड को सेलेक्ट किया और सेफली जहाज़ को उतारा। और हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो इंसिडेंटली डीजीसीए के रिप्रेजेंटेटिव हैं।
उत्तराखंड में पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन काफी एक्टिव हो चुका है। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए उधम सिंह नगर जिले में लगातार राजस्व विभाग की टीम पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में सितारगंज के साधु नगर गांव में अपने खेतों में पराली जला रहे 2 किसानों को एसडीएम ने नोटिस थमाया है। प्रशासन ने पराली न जलाने के लोगों को सख्त निर्देश दिए हैं। जो प्रशासन का कहना नहीं मानेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है। पहले ही मीडिया के थ्रू भी हमने सभी को बता दिया था कि इस तरह जो प्रतिबंध लगा है पराली जलाने पे, फिर उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम फील्ड में हैं और यहाँ पे बगोरा में भी ये जलती हुई पाई गई इनके, और अन्य क्षेत्रों में भी हमने अभी लगभग 3 किसानों का नाम जो है वो दर्ज कर लिया है। इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रुड़की से इस्लाम नगर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग सड़कों पर भरे नालियों के गंदे पानी से जनाजा लेकर गुजर रहे हैं। इस वीडियो ने वहां के नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी है जिस पर प्रशासन की बिल्कुल नजर नहीं पड़ रही। लोगों को डर है कि नाली का गंदा पानी सड़क पर होने की वजह से कई बीमारियां फैल सकती है। बागेश्वर की 19वीं जिलाधिकारी के रूप में अनुराधा पाल ने बागेश्वर जिले का कार्यभार संभाल लिया है। उत्तराखंड कैडर से 2012 में 62वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनी अनुराधा पाल बागेश्वर में जिलाधिकारी के रूप में पहली ज्वाइनिंग है। इससे पहले आईएएस अनुराधा पाल टिहरी जिले के परगना कृति नगर की एसडीएम और सीडीओ पिथौरागढ़ के रूप में अपनी प्रशासनिक सेवाएं दे चुकी है। बागेश्वर जिले का कार्यभार ग्रहण करने के बाद आईएएस बनी अनुराधा पाल ने तहसील सभागार में प्रेस वार्ता भी की। समस्याओं को, चाहे छोटी से छोटी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका हर संभव समाधान करने का प्रयत्न करूँ। कुछ इश्यूज़ मुझे जहाँ के जो पता चले हैं वो इश्यूज़ को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगी, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर हो या फिर जाम की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, गड्ढा मुक्त सड़कों वाली बात हो, पॉलीथीन इश्यूज़ हैं हमारे, एंड इसके बाद हमारा खनन, अवैध खनन के कुछ मुद्दे उठे हैं। इस तरह के छोटे छोटे जो मुद्दे आए हैं उनको पूरी तरह से एड्रेस करूँगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में गिरफ्तार एसटीएफ की कार्रवाई में गिरफ्तार 42 आरोपियों में से अब तक 19 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एक के बाद एक आरोपियों को मिल रही जमानत पर विपक्ष सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और एसटीएफ की जांच पर सवाल उठा रही है। साथ ही कांग्रेस इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की। लेकर के दोबारा से ज्वाइनिंग कर ली है। उसी प्रकार से यूके SSSC में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों को हाई कोर्ट एक एक करके जमानत दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली दोषियों को छुपा रही है, असली दोषियों तक हाथ न पहुंचे इसके लिए सीबीआई जांच नहीं की जा रही है। इसके ऊपर बहुत बड़ा, मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता में जो सबसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे उन लोगों का हाथ है, उन लोगों का संरक्षण है। छठ पूजा के पावन अवसर पर पूर्वांचल जन जागरण समिति के तत्वाधान में एक शोभा यात्रा निकाली गई। श्री हरिश्चंद्र गुरुचंद्र धर्म मंदिर से शुरू ये शोभा यात्रा दिनेशपुर नगर के कई वार्डों की परिक्रमा करते हुए रामबाग स्थित छठ घाट में जाकर समाप्त हुई। छठ मैया की, इसमें सूर्य देव की पूजा होती है और सूर्य देव की पूजा के साथ माँ छठ की पूजा की जाती है। ये बात है कि हमारे पूर्वांचल के जो छठ पूजा है बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। खाली हमारे उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत में, विदेशों में भी आज छठ पूजा का आयोजन बहुत ही धूमधाम से हर जगह मनाया जा रहा है। और आज के दिन जितने भी हमारी महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं हैं, व्रत रखती हैं, 3 दिन का व्रत रहता है। उत्तराखंड में ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का एक बार फिर घेराव किया। हमला बोलते हुए भाजपा पर उन्होंने निशाना साधा। उत्तराखंड पुलिस को सोशल मीडिया का नशा चढ़ा हुआ है। उत्तराखंड पुलिस के जवान सोशल मीडिया पर रील्स बनाने में मस्त हैं और अपराधी अपराध करने में व्यस्त हैं। उत्तराखंड पुलिस के जवान सोशल मीडिया पर स्टार बनने में आगे हैं और अपराधी अपराध करने में आगे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का घेराव किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस
सोशल मीडिया में व्यस्त है और अपराधी अपराध करने में मस्त हैं। मोटा हल्दू क्षेत्र में भ्रमण पर पहुंचे कांग्रेस एसएससी विभाग के नैनीताल जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने सड़कों की बदहाली और दुर्दशा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया। कर रहे हैं, खाली जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, होना कहीं पर कुछ नहीं है। स्थिति सब जगह रोडों की देख लिया आपने, सब गड्ढे हैं, लेकिन इनके कैसे वो गड्ढे भी नहीं भरा जा रहे हैं। लेकिन हवाई बात हो रही है, यहाँ पर कहीं पे मुख्यमंत्री का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जिससे जनता उसको देखे कि क्या मतलब कर रहे हैं। सरकार केवल अपने जुमलेबाजी में ही मस्त है और अपने जो नाम बदलने की बात आ रही, कहीं पर कुछ वाली बात आ रही है तो उसमें ही मगन है। और ये जो जनता के हित की जहाँ बात आ रही है तो वहाँ पर कहीं पर भी खरी नहीं उतरी है सरकार।